नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बैक टू एग्ज़ाम बाय मोहित योगी पर। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे पलवल ज़िले की। हरियाणा जीके की ये वीडियो है। इस ज़िले के अंदर क्या है, पलवल ज़िले की हम बात करेंगे। इससे पहले हमने हरियाणा जीके के अंदर आपका जो ज़िला किया था सबसे ऊपर वाला, यानी पंचकुला ज़िला किया था हमने इससे पहले, और आज हम कर रहे हैं आपका पलवल ज़िला। तो पलवल ज़िले को सबसे पहले मैप के अंदर देखते हैं, क्योंकि मैप के अंदर समझना बहुत ज़रूरी है। मैप में आपको समझ में आ जाएगा तो कई क्वेश्चन तो आपके वैसे ही सोल्व हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, वैसे उसको पढ़ लेते हैं लेकिन मैप के ज़रिए नहीं करते। अगर मैप के ज़रिए करोगे तो आपको बाउंड्रीज वगैरह का पता चलेगा, उसकी पिक आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। क्योंकि पिक सेट हो जाती है तो हमें पता चल जाता है। एक क्वेश्चन तो जैसे दिशा वाला हो जाता है कि हरियाणा के किस दिशा में है। जैसे जो आपका पलवल है हरियाणा की किस दिशा में, तो दक्षिण पूर्व में है। कौन से ज़िले से सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, पूर्व में कौन सा ज़िला है, उत्तर में कौन सा ज़िला। तो ये कई क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, इसके अंदर ये आपका पलवल ज़िला है। पलवल ज़िला आपका इस तरह से हरियाणा के दक्षिण पूर्व में पड़ता है। ऊपर हरियाणा तो नीचे ये दक्षिण दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, और दक्षिण के इस साइड में ये दक्षिण पूर्व में पड़ता है। यानी कि जो पलवल ज़िला है हरियाणा के दक्षिण पूर्व में पड़ता है। दूसरी बात, पलवल के ऊपर फरीदाबाद है। ये यहाँ से लेकर के और ये यहाँ फरीदाबाद हो गया। फरीदाबाद से आगे ये आपका नूह शुरू हो जाता है, और यहाँ से लेकर के और ये यहाँ तक ये आपको दिखाई दे रही सारा क्या है, नूह है, जिसे हम मेवात भी कहते हैं। पुराना नाम मेवात था, बाद में इसका नूह कर दिया। नूह इसकी कोई तहसील है उसी के नाम पर। उसके बाद आपका अगर पूर्व में जाएंगे तो इस साइड ये यूपी है। पूर्व में जाएंगे तो इस साइड क्या है, यूपी है, तो यूपी है इस साइड। तो अगर आपसे पूछे पलवल के पूर्व में क्या है, यूपी है, और पश्चिम में नूह है, उत्तर में फरीदाबाद है, दक्षिण में आपका यूपी भी लगता है और थोड़ा सा भाग आपका नूह का भी लगता है। इससे आगे ये राजस्थान शुरू हो जाता है। इस तरह से ये नूह है, और इससे आगे अगर जाओगे तो यहाँ से ये डिवीज़न हो जाता है। इससे इस साइड तो क्या है, यूपी है, और इससे नीचे ये राजस्थान है, और ये आगे आपका नूह ज़िला स्टार्ट हो जाता है। तो ये थे, अगर पेपर में आए कि पलवल के उत्तर में फरीदाबाद है, पश्चिम में नूह है, पूर्व में आपकी यूपी और दक्षिण में आपका नूह और यूपी आता है। अब प्रश्न ये है कि पलवल की सीप से सबसे ज़्यादा सीमा किस ज़िले से लगती है। तो पलवल की देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा सीमा नूह से लगती है। यहाँ से आप देख लीजिए, और एक ही राज्य की सीमा लगती है यूपी की, यूपी की सीमा। उसके बाद यूपी की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है अगर राज्य की बात करें तो, और ज़िले में सबसे ज़्यादा सीमा लगती है आपकी नूह की, और उसके बाद सीमा लगती है आपकी यूपी से। उसके बाद अगर हम बात करें जो आपका पलवल है, पलवल में अगर मिट्टी कैसी है, अगर पूछ लें कि किस तरह की मिट्टी है, तो जलोढ़ मैदानी मिट्टी है। यानी कैसा भाग है ये, ज़्यादातर अगर पेपर में आ जाए जो ज़्यादातर भाग है वो जलोढ़ मैदान है। इसका कुछ भाग यानी उत्तरी पूर्वी, इसका कुछ, यहाँ से यमुना नदी जाती है, यहाँ से यमुना नदी जाती है, तो कुछ भाग बाढ़ का मैदान है। ये बाढ़ का मैदान है क्योंकि यहाँ से यमुना जाती है। बाकी ये क्या है, जलोढ़ मैदान का भाग है ज़्यादातर। उसके बाद देखिए, पलवल की जो स्थिति हरियाणा में दक्षिण पूर्व का ज़िला है। स्थापना 15 अगस्त 2008 में 21वां ज़िला जो आपका पलवल था 15 अगस्त 2008 में बना था। यानी कि हमारे स्वतंत्रता दिवस वाले दिन 21वां ज़िला, यानी 15 अगस्त को ये बनाया गया था 21वां ज़िला। क्षेत्रफल है इसका 1359 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है, 1359 वर्ग किलोमीटर है। मंडल क्या है, कौन से मंडल में आता है ये, फरीदाबाद मंडल में आता है। किस में आता है, फरीदाबाद मंडल में। हरियाणा में कुल कितने मंडल हैं, हरियाणा में कुल मंडल कितने हैं, हरियाणा में कुल 6 मंडल है। कितने मंडल है, 6 मंडल है। इसकी ट्रिक आपको लिखवा रखी है, घर के एफ, घर के एफ, यानी कि आपके घर कोई आया तो उसको आपने कॉफ़ी पिलाई। घर के एफ, घर कोई आया तो उसको आपने क्या पिलाई, कॉफ़ी। तो ये 6 ज़िले हैं
जो मंडल है, यानी 6 ज़िले को हम यानी हरियाणा में 6 मंडल है, 6 डिवीज़न है इंग्लिश में। जी से आपका गुरुग्राम है, एच से आपका हिसार है, ए से अम्बाला, आर से रोहतक है, के से करनाल, एफ से क्या आपका फरीदाबाद है। और फरीदाबाद है सबसे छोटा मंडल कौन सा, फरीदाबाद है। और आपका जो रोहतक है ये सबसे आपका बड़ा आएगा, रोहतक मंडल सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से आपके ये फरीदाबाद मंडल में आता है। उसके बाद ज़्यादातर भाग यानी ज़्यादातर मिट्टी है इसकी, वो क्या है, जलोढ़ मैदान है। ये अभी आपको बताया था, जलोढ़ मैदान है। ज़्यादातर जो भाग है इसका जलोढ़ मैदान है। तहसील है इसकी पलवल, हथीन और होडल। इसकी कोई नई तहसील घोषित नहीं हुई है, बस ये 3 तहसील है, पलवल, हथीन और होडल। ये होडल नाम क्यों पड़ा, यहाँ पे ओड जाति की अधिकता के कारण, ओड जाति की अधिकता के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, ओडल पड़ गया। और ये जो हथीन है ये भी यहाँ की तहसील है। दोस्तों अगर इतिहास की बात करें तो हथीन में हाथियों के अस्थि पिंजर मिले हैं, यानी कि पुराने समय में ऐसा माना जाता है, ये आपका क्या है, पुराने समय में यहाँ पे हाथी विचरण करते थे, हाथियों का झुंड। यहाँ पे क्या है, इसलिए हाथी का एक अस्थि पिंजर मिला है। पेपर में आ जाए HSSC के कि हाथी का अस्थि पिंजर कहाँ पे मिला है, पलवल के हथीन में पड़ा है। और पलवल नाम पड़ा है पलवासुर राक्षस की वजह से। ये यहाँ पे आप देख लीजिए, जो पलवल नाम पड़ा है पलवासुर राक्षस के कारण पड़ा था, जिसको किसने मारा था महाभारत में, बलराम ने। बलराम को दाऊ भी कहते हैं, इसलिए दाऊ जी मंदिर कहाँ है, पलवल में। पेपर में आ जाए दाऊ जी का मंदिर तो ये पलवल में भी है। और पलवासुर राक्षस के कारण क्या है, पलवल नाम पड़ा था, ये आपको याद रखना है। आरक्षित सीट कितनी है यहाँ पे, आरक्षित सीट है आपकी MLA की होडल, यानी कि जो आपको पता है हरियाणा में कुल कितनी सीटें आरक्षित, 17 सीटें हैं। 22 जिलों में से 17 सीटें आरक्षित हैं, और उन 17 सीटों में से होडल की भी सीटें आरक्षित है। अगर जनसंख्या की बात करें तो 10,42,708 कितनी है, 2011 के अकॉर्डिंग 10,42,708 है। जनसंख्या घनत्व है 767, यानी हरियाणा में चौथे नंबर पर है। देखिए कुछ को ये नहीं पता कि जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व में क्या अंतर है। देखिए जनसंख्या का तो मतलब ये है कि उस ज़िले में कितने लोग हैं, ठीक है ना, जनरल सी बात है। जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि 1 किलोमीटर में, मान लीजिए ये आपका 1 किलोमीटर है, इस 1 किलोमीटर में कितने आदमी रहते हैं, या तो यहाँ पे क्या 1 किलोमीटर में लगभग 767 आदमी रहते हैं। और ये ज़िला जनसंख्या घनत्व के हिसाब से चौथे नंबर का ज़िला है, यानी हरियाणा में ये ज़िला जनसंख्या घनत्व के आधार पर चौथे नंबर पर आता है। जैसे इसकी एक ट्रिक भी है, फरीद ने गुरु को पानी पिलाया, फरीद ने गुरु को पानी पिलाया। आपको मैंने बताया था फरीद से सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व फरीदाबाद का है, फिर उसके बाद गुरु से गुरुग्राम का है, पानी से यानी पानीपत का है, पिलाया से पलवल का है। तो आपको इस तरह से याद रखना। ये ट्रिक मैंने आपको एक वीडियो में करवाई थी, मैंने पंचकुला ज़िला करवाया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं ये ट्रिक अच्छे से। उसके बाद जो साक्षरता दर है 69.32% 2011 सेंसस, यानी 2000, ये जो आंकड़े दिए जा रहे 2011 के ही है, क्योंकि 2021 के आंकड़े भी नहीं आए हैं, तो पेपर में भी 2011 के ही पूछे जाएंगे, आपसे करंट नहीं पूछे जाएंगे। जनसंख्या जो साक्षरता दर है वो 69.32% है 2011 के अकॉर्डिंग। लिंगानुपात में ये 880 है 2011 में, यानी कि 1000 लड़कों पर 880 लड़कियां हैं यहाँ पे। उपनाम की अगर बात करें तो दोस्तों इसके अंदर इसका नाम कई तरीके से आ सकते हैं। देखें, अपबाला आ जाए या उपलबा आ जाए या अपलबा आ जाए, ये एक ही बात है, इनमें से कोई भी आ सकता है। तो ये एक ही बात है, अपबाला, उपबाला और अपलबा, तो ये इसके नाम हैं। उसके बाद जो ये अपलबा है ये महाभारत कालीन है, शायद महाभारत में ये कोई महिला है उसका नाम है, उसके नाम पे है ये। तो पलवल जिला भी आपका क्या है, महाभारत कालीन है। पलवल का नाम आपको बताया था अभी पलवासुर राक्षस के कारण, और इसको क्या है, कॉटन सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
कॉटन सिटी। वैसे सबसे ज़्यादा कॉटन कहाँ पे होता है? सिरसा में होता है। कहाँ पे होता है? सबसे ज़्यादा होता है आपका सिरसा में होता है, लेकिन फिर भी इसको क्या कहते हैं? कॉटन सिटी कहते हैं। दूसरा, इसको शुगर सिटी भी कहते हैं। दो ज़िले जिनको हम शुगर सिटी कहते हैं, पलवल और रोहतक। आपको याद रखना है, पलवल और रोहतक को शुगर सिटी भी कहते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ पे होता है? किस ज़िले में होता है? सबसे ज़्यादा गन्ना वो यमुनानगर में होता है। कहाँ पे होता है? सबसे ज़्यादा जो गन्ना होता है वो कहाँ पे होता है? यमुनानगर में होता है। अगर कृषि जोन की अगर बात करें, कृषि जोन देखिए, पूरे हरियाणा को 3 कृषि जोन में बांटा हुआ है। जो पूरा हरियाणा है, पूरा आपका पूरा हरियाणा 3 कृषि जोन है। कितने हैं? 3 कृषि जोन में बांटा हुआ है। फर्स्ट कृषि जोन, सेकंड और थर्ड। उसके हिसाब से ये क्या आपका थर्ड में आता है? पलवल। तीसरे कृषि यानी कि पूरे हरियाणा के अंदर को क्या है? 3 कृषि जोनों में डिवाइड किया हुआ है। उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि वो कृषि जोन कौन कौन से हैं। अगर हम कृषि जोन की बात करते हैं तो दोस्तों इसके अंदर देखिए, जो पहला कृषि जोन है उसमें 8 ज़िले आते हैं। पहले कृषि जोन में 8 ज़िले आते हैं और ये हरियाणा का लगभग 29% है। 29% है। दूसरा, सॉरी ये 32% है। ये हरियाणा की टोटल 32% है। फिर दूसरा कृषि जोन है उसमें 5 ज़िले आते हैं। इसमें 5 ज़िले आते हैं। ये क्या है? 39% है कुल। और बाकी जो ज़िले रह गए ये आपके 9 ज़िले हैं। उन 9 ज़िलों में पलवल भी आता है। 9 ज़िलों में आप देखिए कितना रह गया, ये लगभग 29%। तो इस तरह से ये आपका 100% हो जाएगा। यानी कि हरियाणा को 3 कृषि जोन में माना गया है और कृषि जोन के हिसाब से ये तीसरे में आता है। देखिए ये नया प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं कई बार कि हरियाणा के कितने ज़िले पहले कृषि जोन में आते हैं, 5 दूसरे में किस में आते हैं, तीसरे में, इस तरीके से। अगर बात करते हैं ज़िलों की, देखिए जो यूपी है, यूपी के 5 ज़िलों की सीमाएं हरियाणा से लगती हैं। यूपी के 5 ज़िलों की सीमाएं हरियाणा से लगती हैं। और पलवल जो है यहाँ पे मथुरा का गौतम बुद्ध नगर, यहाँ पे क्या है? एक गौतम बुद्ध नगर है। गौतम बुद्ध नगर है मथुरा। मथुरा गौतम बुद्ध नगर है। यानी कि पलवल की सीमा मथुरा से लगती है गौतम बुद्ध नगर के पास। और जो हरियाणा के 7 ज़िले, हरियाणा के क्या हैं? हरियाणा के 7 ज़िले, यूपी के 5 ज़िले और हरियाणा के 7 ज़िलों की सीमाएं क्या है? यूपी से लगती है। पेपर में जनरल सी बात आ जाए कि हरियाणा के कितने ज़िलों की सीमा यूपी से लगती हैं? 7 ज़िलों की सीमाएं लगती है और यूपी के 5 ज़िलों की सीमाएं हरियाणा से लगते हैं। कृषि जोन के आधार पर क्या है? ये आपका तीसरे नंबर पर आता है। तो दोस्तों देखिए, आपको इतना ही करवाया जाएगा इस वीडियो में और आशा है कि आपको कुछ नए क्वेश्चंस भी मिले होंगे। मैंने आपको कुछ नई बातें बताई होंगी, जैसे जलोढ़ मैदान वाली है, कृषि जोन वाली है, तो ये कई नई चीज़ें आपको बताई हैं। तो आशा की ये आपको याद रहेंगी और आप इनको ध्यान देंगे। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है वो नूह से लगती है, सबसे कम फरीदाबाद से लगती है। यूपी के 5 ज़िलों की सीमाएं हरियाणा से, हरियाणा के 7 ज़िलों की। पलवल की बात करें तो मथुरा गौतम बुद्ध नगर से मिलती है। अगर स्थिति की बात करें तो दक्षिण पूर्व में है। स्थापना 15 अगस्त 2008 में हुई थी। 21वां जिला बना था ये और क्षेत्रफल इसका 1359 है। मंडल फरीदाबाद में आता है। 6 मंडल है। घर के ऐप से आपको बताया था। ज़्यादातर भाग जलोढ़ मैदान है। आरक्षित सीट इसकी होडल है एमएलए की। जनसंख्या 10,42,708 है। जनसंख्या घनत्व 767 है, जो चौथे नंबर पर है। सबसे ज़्यादा क्या है? आपके जो फरीद ने गुरु को पानी पिलाया, यानी गुरुग्राम के हिसाब से गुरुग्राम है और पहले फरीदाबाद है फिर गुरुग्राम है। इस तरह से आपको ट्रिक बताई थी। साक्षरता दर है 69.32। लिंगानुपात है 880 और उपनाम अपलबा
उपबाला, पलवल, कॉटन सिटी, शुगर सिटी, ये आपको याद रहेंगे। कृषि जोन के हिसाब से तीसरे पे आता है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही करेंगे, बाकी की वीडियो हम आगे करवाएंगे और आशा कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको और अपडेट रहना वीडियो से तो आप बेल आइकन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।